नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर सिस्टम। आज हम जानेंगे कि नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, क्या होता है, उसके बारे में डिटेल करेंगे। सो सबसे पहले हम चलते हैं नंबर। नंबर से संख्याएं, ये संख्याएं एग्जैक्ट होती हैं, ठीक है। संख्याएं संख्याएं के बारे में बात कर रहे हैं तो एक लाइन हमने लिया है जिसको हम बोलते हैं लाइन, ठीक है, जिसको रेखा बोलते हैं। रेखा से ही पूरे नंबर्स का जन्म हुआ है, ये बात याद रखिए। इसका एक सेंटर पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है। गिनती की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इनफिनिट से होती है, इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। अगर कोई बोले नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हुआ है तो आप ये नहीं बोल सकते 0 या 1, ये रॉन्ग वर्ड है। नंबर की स्टार्टिंग 0 से होती है, इनफिनिट से होती है। कैसे? जब ये डायरेक्ट ऐसे आगे भी जाता है तो लाइन जब हम यहाँ समझते हैं, मान लीजिए -5 -4 -3 -2 -1 एंड 0। ये देखिए इनफिनिट से आगे ये नंबर और ऐसे आगे ये मतलब माइनस से आगे भी ये आगे की ओर बढ़ती जाती है और यहाँ पर हो जाता है 1 2 3 4 5 और डैश डैश ये इनफिनिट की ओर। तो कोई कैसे बोल सकता है कि 1 से स्टार्ट हुआ है? तो नंबर की स्टार्टिंग इनफिनिट से हुई है, ना कि 0 से। अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति के दो नाम हो सकते हैं, क्या आधार कार्ड में से क्या दो नाम हो सकते हैं? नेवर। तो वैसे ही हम मैथमेटिक्स में किसी को डबल नाम नहीं दे सकते कि आप बोलते हैं कि नंबर्स 1 से स्टार्ट है, ये पॉसिबल ही नहीं है। जो 0 से स्टार्ट है, आपके माइंड में होगा 0 से स्टार्ट होता है, सर नो। जो 0 से स्टार्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं होल नंबर। क्या बोला जाता है? होल नंबर, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, राइट। अगर 1 से स्टार्ट होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है उसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर, जिसे हम प्राकृत संख्या भी बोलते हैं। प्राकृत संख्या ये हुआ। एंड यहाँ भी जैसे बात करें, ये आपका पॉजिटिव साइड है, जिसे बोलते हैं पॉजिटिव यानी धनात्मक, धनात्मक हो सकते हैं। और ये आपका साइड से क्या कहलाता है? नेगेटिव साइड। ये क्या बोलते हैं? इसे नेगेटिव साइड। और बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सब देखिए जितने भी नंबर्स यहीं से निकले हैं हम आपको ट्रिक के साथ बताएंगे। जैसे एग्जांपल पे बात करते हैं सम और विषम, सम और विषम। जैसे इंग्लिश में सम को इवन बोला जाता है और विषम को ऑड बोला जाता है। अब बहुत से कंफ्यूजन रहती है कि सम संख्याएं 2 4 6 8 होती है, 1 3 5 7 होती है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हम आपको दूर दे करते हैं ट्रिक से। सम में कितने वर्ड हैं? वर्ड काउंट करिए, 2 है। कितने हैं? 2। अगर हम इंग्लिश में भी चलें तो कितने हैं? 1 2 3 4 चलिए ठीक। विषम में आता है 1 2 3, इसमें 3 1 2 3, इसमें भी 3। तो अब आपके माइंड में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि सम और विषम क्या होगी। क्यों? क्योंकि 2 और 4 किसमें आए हैं? डैश डैश इसमें। विषम और में जैसे 1 3 5 7 डैश इसमें। क्या देखते हैं? कोई भी नंबर हम यहाँ टेक करते हैं, किसी 2 नंबर्स के बिटवीन अगर हम बात करें कि दोनों के बीच कितने नंबर्स होते हैं, तो इन्फिनिटिव नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने शो कर दिया है 0 से 1 या 1 से 2 के बीच इन्फिनिटिव नंबर्स होते हैं। जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े होंगे, राइट द रैशनल नंबर बिटवीन, राइट द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/5, इस तरह के क्वेश्चन। तो ये सभी नंबर्स कहाँ होते हैं? ये सभी इन्हीं के सेंटर पे होते हैं और हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रैशनल नंबर। इसके आगे रैशनल नंबर्स, तो देखते हैं रैशनल नंबर्स का जन्म क्या है। तो रैशनल नंबर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। अब रैशनल नंबर एग्जैक्ट क्या है? वी कैन राइट आवर फॉर्म, वी कैन राइट ऑफ फॉर्म P upon where Q is not equal to 0। इसको हम हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। रैशनल नंबर
वे नंबर जिसे हम p अपान q यानी फ्रैक्शन या भिन्न के फॉर्म पे लिख सके, p अपान q के फॉर्म पे लिख सके, उसे हम क्या बोलते हैं रैशनल नंबर। लेकिन कंडीशन तो बहुत सारे होते हैं, अब लिखना और उसका डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना एक अलग मैटर होता है। जैसे p अपान q, क्यों q को डज नॉट इक्वल टू 0 पर बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई भी नंबर लेते हैं उसके अपान अगर 0 आपने कर दिया तो वो क्या हो जाता है, इंफिनिटी हो जाता है, उसके आंसर्स कभी भी फाइंड नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 0 से 2 को डिवाइड करें तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 0 का कैलकुलेट होगा ही नहीं। तो ये हम इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएंगे तो भी वो पॉसिबल होगा ही नहीं। इसलिए याद रखिएगा एनी नंबर्स यानी कोई भी नंबर या एनी वेरिएबल जैसे कि आप पढ़ते हैं x y z ये सब आ जाए और उसके अपॉन 0 कभी भी आ जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा याद रखिएगा इनफाइनाइट है। ठीक है, याद रखिएगा लाइक दैट 2 अपॉन 0 x अपॉन 0 ये सभी की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। वेट करना जो मैं बोलूंगा। अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर? 2 टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर, एक प्रॉपर एंड एक इम्प्रॉपर। सेकंड होता है इम्प्रॉपर। ठीक है, अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्या डिफरेंस है, जिसको हम मिश्र संख्याएं बोलते हैं, इसी से ही बनता है। तो प्रॉपर मतलब जैसे हम बोलते हैं स्कूल में जब आते हैं तो ये बोलते हैं प्रॉपर यूनिफॉर्म क्या है, मतलब हम कितना भी क्यों ना कट कर ले उससे अपॉन फॉर्म पे कभी ना चेंज कर सके। तो कब पॉसिबल होगा? एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज अगर हम यहाँ लिख देते हैं अपॉन, ये भी एक फ्रैक्शन है रैशनल नंबर और ये भी आपका एक रैशनल नंबर है। अगर हम इसे कट करें तो 2 5 10 तो 1 आ गया और 2 5 10 1 आ गया। तो इसे अगर हम डायरेक्टली लिखें तो 5 अपॉन और इसे क्या लिखेंगे 1 अपॉन 5, राइट। तो देखिए हम जनरली 1 को नहीं लिखते, हम उसे ऐसा लिख देते हैं इक्वल टू 1 अपॉन 5। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि ये अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ रहा है, या अपनी आइडेंटिटी बना के रखा होगा। इसका मीन्स हुआ कि जब आपका डिनोमिनेटर ग्रेटेस्ट हो यानी बड़ा हो तो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, और जब आपका डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट नंबर पे हो तब वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आएंगे। ये बात जरूर याद रखिएगा। तो प्रॉपर मीन्स जो प्रॉपर पे हो कभी चेंज ना हो, यानी 2/5 लिख सकते हैं, देखिए हम चेंज नहीं कर सकते, एंड 3/10 लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं। आप कैंसिल करके देखिए प्रॉपर ही रहेगा। 25/100 कर लीजिए या फिर प्रॉपर है। अगर हम इम्प्रॉपर की बात करें तो इम्प्रॉपर जो अपना चेंज कर दिया, लाइक दैट इम्प्रॉपर में आपका 10/2 है ना, 20/5 आप कट करके देख सकते हैं, एंड 30/2 एंड 100/20 ये सभी कैंसिल होंगे और ये अपना इम्प्रॉपर दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका न्यूमरेटर ग्रेटेस्ट है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। अब हम क्लास 9 की बात करते हैं। क्लास 9 में एक क्वेश्चन है, इज 0 इज अ रैशनल नंबर? इफ यस प्लीज जस्टिफाई दिस आंसर। ये क्वेश्चन है 9th का एक्सरसाइज 1.2 पे। तो यहाँ पे कहने का मीन्स है क्या रैशनल नंबर ये सब हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम 0 को 0.1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 3/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 4/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 100 पर मतलब हम कोई भी नंबर्स को अपॉन फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो भाई एक ऐसा कौन सा नंबर है जो रैशनल नंबर में नहीं लिखा जाए? भाई कोई मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चन उठेगा कि रैशनल नंबर वी कैन राइट ऑफ द फॉर्म p/q, q डज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन ऐसा कोई नंबर तो होगा जिसे हम अपॉन फॉर्म पे ना लिख सके। तो कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर, जिसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं।
अब हम बात करेंगे इसका इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन होती है? वी कैन नॉट राइट ऑफ पी अपॉन, जिसे हम पी अपॉन क्यू फॉर्म पे नहीं न लिख सकते। तो पी अपॉन क्यू फॉर्म पे ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जो नहीं लिखे जा सकते? सो भाई सभी नंबर्स को तो लिख सकते हैं, ऐसा कौन सा नंबर? तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम देखें यहाँ पे तो वो कौन सा नंबर है, ध्यान से समझिएगा। लाइक दैट हम यहाँ पे करते हैं 1.2357892। ये देखिए कोई भी यहाँ पे कंटीन्यूअसली नहीं आ रहा। अगर ये कंटीन्यूअसली आए 1.3333 तो ये हम बार लगा के इसे अपॉन फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? अगर आप इसका ट्रेंड भी देखेंगे तो जल्दी हम बता सकते हैं तुरंत। जैसे 0.3 बार है तो आप ये 0 को 0 से तो कोई मतलब नहीं है, जिसमें बार है उसका अपॉन 9 कर दीजिए। ये इसका आंसर है। आप चेक भी कर सकते हैं, आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग बता रहे हैं जल्द से जल्द इसका आंसर क्या होगा। लाइक दैट अगर यहाँ पे हो 0.275 3 में बार हो तो आप इसे 275 करके 999 कर दीजिए। अगर आपका यहाँ पे 0.25 सिर्फ 5 के बाद तब आप क्या करेंगे 5 के 25 अपॉन 2 आपका 25 से माइनस हो जाएगा तो 23 और ये 1 में बार है तो आपका 9 हो जाएगा और ये 0। अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो प्लीज यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये एक नंबर तो ये तो हुई बात नंबर से। अगर उसमें कंटीन्यूअसली बार-बार नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं तो उसे हम कभी भी नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल हम एक बात करते हैं आपसे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। कैसे? ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये वॉच है, ये वॉच की प्राइस सपोज 100 रुपीज है तो हम 100 रुपीज को कैसे लिखते हैं? कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर हम एक शर्ट्स लेते हैं, मान लीजिए हमने एक शर्ट जो पहले बेचनी है, ये मान लीजिए 525 रुपीज की है, 550 पैसे। चलिए ठीक है, अब मान लीजिए हमने ये बोर्ड परचेस किया, ये बोर्ड परचेस किया। अब ये बोर्ड की प्राइस अगर हम यहाँ पे मतलब उसे इंटीग्रेट करें तो मान लीजिए हमने ये लिखा 125.2789525 तो बताइए इस ग्रीन बोर्ड की प्राइस क्या है? तो ऑब्वियसली आप आंसर इसका नहीं दे पाएंगे। आप ये बोल देंगे 125 रुपीज, 125 रुपीज, बट यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन नहीं है तो क्या आप इसका आंसर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो यही तो कहलाता है गैर नंबर, जो हम ना बोल पाए, जिसका आंसर हम परफेक्ट ना बोल पाए। तो ऐसे कौन से और नंबर होते हैं? ये हुआ नंबर की बात। अब और दुनिया में आते हैं कैसे? जैसे हम स्क्वायर रूट की बात करें, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1। ये कंप्लीट नंबर हो, ये आपका नंबर है। लेकिन अगर जैसे हम रूट 2 लेते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 1.4 डैश डैश डैश। अब देखिए डैश डैश का रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि प्रूव करें कि रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, या पर इसे लिखना है। ओके, लाइक दैट रूट 3 की बात करें 1.7320 डैश डैश डैश, ये रूट 3 की वैल्यू है। ये भी आपका इरेशनल है क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है। अगर हम रूट 4 की बात करें तो 2 ये आपका कंप्लीट है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो जिसका याद रखिएगा जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता वो सभी के सभी नंबर्स इरेशनल कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं इरेशनल की सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल की, जो आज भी साइंटिस्ट के माइंड में आज भी एक रहस्य है, एक मिस्ट्री है जिसे आज भी प्रूव नहीं किया जा सका। वो क्या है? वो है पाई। इसकी दुनिया बहुत बड़ी है जिसका भी सॉल्यूशन आज तक नहीं किया गया है। ये खुद में एक इरेशनल है। आप जानते होंगे इसका नंबर 22/7 क्या होता है? 22/7। अगर आप डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री 180 डिग्री होगी, जो 180 डिग्री पे वर्क करता है। अब सबसे बड़ी बात है पाई। ये पाई है क्या? पाई एक क्या होता है? कोई भी हम चलते हैं एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में। प्राचीन काल में जब आदि मानव थे, जो ट्राइबल्स होते थे, वो क्या करते थे? गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर करने के लिए, यानी माल को ढोने के लिए वो पहले बुलक कार्ट का यूज करते थे। तो बुलक कार्ट के लिए वो पहिया बनाते थे। किससे बनाते थे? वुडन का पहिया। तो वुडन का व्हील जब बनता था पहिया
तो क्या होता था, थोड़ा सा बैंड रहता था। पहले कुछ इस तरह के बनाते थे, ऐसे 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 करके, मतलब वो एक सर्कल नहीं बनता था। फिर कुछ दिन बाद और देखे तो ज़्यादा जटिल करने लगा, तो उन्होंने थोड़ा सा और अच्छे से करने लगे। अगर अब हम अपने प्रेजेंट टाइम पे आए तो आज हमारे पास क्या है, 4 व्हीलर्स, ठीक है, और ट्रक है, बसेस हैं, सभी चीजें हैं। तो इनके जो पहिए होते हैं, ये पहिए किससे बने होते हैं, पाइप से बनते हैं। जो आप पढ़ते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का जो मतलब जो भी हम सर्कल्स बनाते हैं वो किससे बना होता है, याद रखिएगा, पाइप से। अगर पाइप ना लगे तो कभी भी सर्कल नहीं बन सकता। और आपको एक अमेजिंग बात बताएं, इस संसार में कोई भी चीज सर्कल नहीं है, क्योंकि जब पाइप की वैल्यू पूरी, देखिए ये सपोज ये हमारे हाथ में चूड़ा है, क्या आप बोल सकते हैं कि ये एक सर्कल है, या आपको यस दिस इज सर्कल, बट ये आपका सर्कल क्या कंप्लीट दिख रहा है, तो आप बोलेंगे, आप इसलिए बोलेंगे कि ये सर्कल कंप्लीट दिख रहा है। लेकिन हम यहाँ पे आपको प्रूव कर देंगे कि ये सर्कल नहीं है। क्यों सर्कल नहीं है, क्योंकि अगर हम आपसे बात करें कि इस ग्रीन बोर्ड का प्राइस क्या है, 125.27952 है, तो क्या ये आप आंसर आप कंप्लीट बोल रहे हैं, नहीं बोल पा रहे। तो भाई जब पाई की वैल्यू ही अधूरी है तो एक सर्कल हम कैसे बना सकते हैं कंप्लीट, तो ये सर्कल आपका कंप्लीट नहीं है, दिस इज रॉन्ग वर्ड। कोई भी इस संसार में सर्कल नहीं बना सकता, चाहे आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का यूज करें या जिसका भी यूज करें। अब हम बात करेंगे रियल नंबर। रियल नंबर, इसके नाम पे ही आंसर छिपा हुआ है। रियल मतलब क्या होता है, सही, मतलब जो नंबर्स आपको राइट लगे, हाफ में ना हो, जैसे इरेशनल ना हो, वो सभी के सभी आपके रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर मींस 1 2 3 4 1.5 2.6 7.3, क्योंकि पॉइंट के बाद देखिए फिक्स है, तो ये आपके रियल नंबर्स कहलाएंगे। क्लियर, मतलब जो फिक्स हो, इस तरह ना हो कि हमने अभी ग्रीन बोर्ड का रेट बताया था, उस तरह के आंसर्स नहीं होने चाहिए। यानी इरेशनल नंबर को छोड़ के आपके सभी नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स की मिस्ट्री थोड़ा सा यूनिक है। चलिए बात करते हैं प्राइम नंबर्स, जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर आप जनरली स्कूल में पढ़ते हैं, लोग भी बोलते हैं कि सर वो नंबर्स जो खुद से कैंसिल हो जाए उसे हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो अगर ऐसा होता तो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर 1 क्यों प्राइम नंबर नहीं है, 1 भी तो खुद से कैंसिल होता है। चलिए प्रैक्टिकल दिखा देते हैं, 1 से 1 को डिवाइड करें, 1 बन जा, 1 ये कैंसिल, भाई 1 भी तो 1 से कैंसिल हो रहा है, तो फिर ये प्राइम नंबर्स क्यों नहीं है। एंड वेयर इज स्टार्ट द प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, तो उसकी वजह क्या है, तो आज हम इसका एग्जैक्ट आंसर आपको बता रहे हैं। which number, sorry, whose number, whose number has only 2 factors, only 2 factors. This is the real explanation of prime number. Which number has only 2 factors is called prime number. ये आपका राइट आंसर है, इसे जरूर नोट करिएगा और आप किसी से जरूर बात कर सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि जो नंबर खुद से कैंसिल होते हैं उसे प्राइम नंबर बोलते हैं, दिस इज रॉन्ग। हम आपने यहाँ प्रैक्टिकल भी देख चुके हैं 1 के बारे में। अब देखिए हम आपको प्रूव करते हैं 2 से क्यों स्टार्ट होगा। चलिए 2 अटैक करते हैं, 2 को आप ऐड करते हैं, 2 1 आ गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 का अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या लिखेंगे, 2 × 1। देखिए इसमें कितने हैं, ओनली 2, तो 2 है तो वो प्राइम नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 या स्टार्टिंग नंबर 2 है। तो आपका 2 के बाद आता है
5, फिर आप 7, 11, 13, 19, 23 डैश ये 29 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स होते हैं, मतलब जिनके दो फैक्टर्स होंगे उसे क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टर। अब एक क्वेश्चन और उठ गया कि सर दो से ज्यादा फैक्टर हो तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर्स किसे बोलते हैं, जिसके टू आर मोर देन फैक्टर्स, whose number has two are more than factors is called कंपोजिट नंबर। क्लियर, तो आपको ये भी क्लियर हो गया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे